सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम आज इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए। आज यदि आप परेशान हैं, आपके अंदर वो शांति नहीं है जो मसीह में आपके अंदर होनी चाहिए, यदि आप दुखी हैं तो आज का वचन जो है वह आपके लिए है। बाइबल इस प्रकार बताती है, यिर्मयाह 18 अध्याय, अगर इसकी 7 आयत हम पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने की ठानी थी पछताऊंगा। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, और जब हम गलतियां करते हैं तो हम उन गलतियों को मानते नहीं हैं। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता 51 उसकी 1 आयत के अंदर प्रभु का दास दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया। जब हम अपने गुनाहों को, अपने गलतियों को परमेश्वर के सामने मांगते हैं तो परमेश्वर हम पे अनुग्रह करता है। यदि आप इसी 18 की 1 आयत से पढ़े तो यहां पे परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा कि कुम्हार के घर में चले जा और वहां पे मैं तुझसे बातें करूंगा। और जब यिर्मयाह कुम्हार के घर में गया तो उसने देखा कि कुम्हार अपने चाक के ऊपर एक बर्तन बना रहा है, और वह बर्तन क्या हुआ कि उसके हाथ में बिगड़ गया। और जब वो बर्तन कुम्हार के हाथ में बिगड़ गया तो कुम्हार ने उसी मिट्टी से दोबारा एक बर्तन बनाया जो उसकी दृष्टि में अच्छा था। और आगे परमेश्वर इसी बात को बोलता है कि यदि कोई मनुष्य, यदि किसी जाति के लोग पछताएं, तो वो कह रहा है कि जिस प्रकार इस कुम्हार ने इस मिट्टी के साथ किया, इसी प्रकार मैं उस मनुष्य के साथ, उस जाति के साथ इसी प्रकार करूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को मानते हैं, तो परमेश्वर हमें दोबारा बनाता है नए सिरे से और अच्छे ढंग से, जैसा कि परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। मैं आपको अपनी एक गवाही बताना चाहूंगा। आज से तकरीबन 2011 की बात है, जब मेरे जीवन में काफी परेशानी आई। तब मैं प्रभु में था, तो मेरे जीवन में काफी परेशानी आई। कुछ गलतियां जो मैं प्रभु में रहते हुए अपने जीवन में कर बैठा था, और उन गलतियों को मैं जानता था कि मैंने अपने लाइफ में ये गलतियां की हैं। तो मुझे अभी भी याद है, तो मेरे जीवन में इतनी दिक्कत आई और मैं फाइनेंशियली काफी गिर चुका था, मेरे पास काफी दिक्कत आ गई फाइनेंशियली। उस समय मुझे एक नौकरी मिली जिसमें मुझे अभी भी याद है कि 200 रुपए दिन में मुझे उस नौकरी में मिलते थे। और नौकरी भी मैं आपको बता देता हूं कि एक फार्म हाउस में मैं मजदूरी का काम करता था। और लेकिन मुझे याद था कि मैंने प्रभु की नजर में गलती की है, और मैं ये भी जानता था कि परमेश्वर महान है, वह मुझे दोबारा खड़ा कर सकता है, और परमेश्वर ही है जो मुझे दोबारा बना सकता है, दोबारा खड़ा कर सकता है। और मैं रोज रात को 2 बजे उठता और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता। मैं रोज रात को 2 बजे उठता और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता, और मैं जानता था कि परमेश्वर, हाँ प्रभु, तू मुझे एक नए सिरे से बनाएगा। मैं जानता हूं कि तू मुझे बना सकता है। और सच जानिएगा आप मेरे प्रियो कि कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि मुझे एक नौकरी मिली जो मुझे स्वप्न में, परमेश्वर में सपन में दिखा करके मुझे वह नौकरी दी। और उस नौकरी में परमेश्वर ने मुझे ऐसी ब्लेसिंग दी, ऐसी आशीष दी, और आशीष तो दी, साथ में प्रभु ने मुझे अपने काम के लिए खड़ा किया। परमेश्वर मेरे जीवन से अपने काम को लेना आरंभ कर दिया, और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मैं बहुत बड़ा, और प्रभु ने मुझे बहुत ब्लेस किया। परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि मैं जानता था कि मेरा परमेश्वर मुझे दोबारा नए सिरे से बना सकता है। इसी प्रकार यिर्मयाह 18 अध्याय बताता है कि परमेश्वर कहता है कि हे इस्राएल, हे लोगों, तुम इसी प्रकार, जिस प्रकार कुम्हार के हाथ में मिट्टी रहती है, उसी प्रकार तुम मेरे हाथ में हो। और परमेश्वर हमें दोबारा बना सकता है। और याद रखिएगा, यहां पे एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि जैसा परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा था, जैसे कुम्हार की दृष्टि में अच्छा था, उसी प्रकार उस कुम्हार ने उस बर्तन को दोबारा से बनाया।
और परमेश्वर, कितनी अद्भुत बात है कि जब परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा जैसा कि परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, लेकिन वह तब आपको बनाएगा जब आप परमेश्वर की प्रेजेंटेशन में, उसकी हजूरी में जाएंगे और अपनी की हुई गलतियों को मानेंगे। हम कई बार क्या करते हैं, हम गलती भी करते हैं और उसको रियलाइज भी नहीं करते, उसको मानते भी नहीं। कई बार हम परमेश्वर के सामने, कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप आज परेशान हैं, यदि आपके अंदर वह शांति नहीं है जो शांति आपके अंदर होनी चाहिए, यदि आपके पास वह आशीष नहीं है जो आशीष आपके पास होनी चाहिए, तो प्रभु का वचन आज आपके लिए है। आप परमेश्वर के पास जाएं, क्योंकि यदि आप परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर आपको नए सिरे से बनाएगा। एक नया बर्तन, एक अच्छा बर्तन जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, वह आदर का बर्तन, जिसे बाइबल बताती है आदर का बर्तन। जब आप आदर के बर्तन बन जाएंगे तो परमेश्वर आपको आशीष तो देगा ही, साथ में परमेश्वर अपने कार्य के लिए भी आपको क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। इसलिए ये सामर्थी वचन, ये आशीष से भरा हुआ वचन जो आज का वचन है, वह आपके लिए है। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।